100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महिलाओं का आभार प्रकट करने के लिए हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य कारण है महिलाओं का सम्मान। एक कहावत है कि एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक महिला को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। किसी देश और समाज की तो छोड़िए, हम अपने परिवार के उन्नति की कल्पना भी स्त्री शिक्षा के बिना नहीं कर सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र की यह नींव है कि स्त्री और पुरुष को बराबर शिक्षा प्राप्त करने का हक हो। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही समाज में खुशी और शांति ला सकती है। पेरा कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य है और एक स्त्री माँ के रूप में उसकी शुरुआती शिक्षा का स्रोत है। इसी कारणवश एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित नारी न केवल अपने घर परिवार को बल्कि पूरे समाज को सही दिशा प्रदान करती है। हर एक स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का हक है और यह भी कि वे उस क्षेत्र में कार्य कर सके जिनमें वे कुशल है। मगर यह कहते हुए भी बहुत दुख होता है कि आज भी लड़कियों को अपने जीवन का अधिकार लेने की स्वतंत्रता नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार में तो उनके जीवन के सारे फैसले उनके पिता या भाई द्वारा लिए जाते हैं। लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनकी शादी में कोई दिक्कत न आए। पेरा पढ़ाई को लेकर उन्हें कोई आर्थिक सुविधा नहीं मिलती। अगर वे सरकारी विभागों में नौकरी करने की तैयारी करने की चाह रखती है तो कोचिंग आदि की व्यवस्था बेटी के लिए नहीं होती, क्योंकि माँ बाप उनको पढ़ाने के बजाय उनकी शादी के लिए रुपए इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत लड़कों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे समाज की लड़कियां अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी तब तक वे प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंच पाएगी और तब तक हमारा समाज एक न्यायपूर्ण समाज नहीं कहा जा सकेगा। पेरा पढ़ाई की सीमाएं रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत में चर्चा का एक मुद्दा यह है कि आखिर भारतीय विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं। यूक्रेन के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या लगभग 18,000 चिकित्सा के विद्यार्थियों की है। कुछ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में भी नामांकित है। जो विद्यार्थी भारत के सरकारी कॉलेजों में सीट पाने में असमर्थ है या निजी संस्थानों में फीस अधिक होने की स्थिति में यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा अध्ययन में रुचि लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भारत की अपेक्षा चिकित्सा पाठ्यक्रम में सस्ती दरों पर आसानी से प्रवेश मिल जाता है। पेरा भारत में चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा उच्च
फीसद के साथ पास करना होता है, जबकि यूक्रेन में उच्च अंकों की अनिवार्यता नहीं होने से आसानी से प्रवेश मिल जाता है। नीट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या भारत में मेडिकल कॉलेजों की सीटों की तुलना में बहुत अधिक है। कई अन्य देशों की तुलना में यूक्रेन में रहने, भोजन और अन्य सुविधाओं की कुल लागत कम है। यूक्रेन के चिकित्सा पाठ्यक्रम को वैश्विक स्वीकृति है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यूरोपीय परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। साथ ही भारत में अभ्यास करने के लाइसेंस के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा आयोजित किया जाता है, जिसके पास कर भारत में भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी जा सकती है। यूक्रेन में चिकित्सा पाठ्यक्रम की भाषा अंग्रेजी होने के कारण कोई अन्य नई विदेशी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। इसलिए यूक्रेन में विद्यार्थी चिकित्सा पढ़ाई के प्रति रुचि लेते हैं। विवाद के चलते विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनका ख्याल करना फिलहाल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। पैरा चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। अब तो उससे भी बढ़कर बदजुबानी जंग और व्यक्तिगत असभ्य टिप्पणियों का दौर चल पड़ा है। जब तक कि यह जंग चरम सीमा पर न पहुंच जाए, नेताओं के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। नतीजा यह होता है कि कड़वाहट बढ़ती है और यह आग आम जनमानस तक भी पहुंच जाती है। यह सिर्फ वोट प्राप्त करने का हथियार है। चुनाव आयोग बदजुबानी पर लगाम लगाने में हमेशा से नाकाम रहा है, चाहे इसके पीछे आयोग की कोई मजबूरी हो या इच्छा शक्ति का अभाव। लेकिन यह तय है कि अगर चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए तो बदजुबानी पर लगाम लगाया जा सकता है। पैरा पिछले 2 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। वहीं अब रूस और यूक्रेन संकट ने नई आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी है। कई रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। भारत शुद्ध कच्चा तेल आयातक है और भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है। पिछले महीने तेल के दाम में 21% से भी ज़्यादा उछाल देखने को मिली। ऐसे में तेल के मोर्चे पर भारी व्यय तय है। निसंदेह इस युद्ध का असर वस्तुओं, इक्विटी और मुद्रा बाजारों में दिखाई दे रहा है। शेयर में गिरावट नजर आई, रुपए में भी गिरावट दिखाई दी। सभी उद्योगों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी। यूरिया और फॉस्फेट महंगे हुए हैं। खाद्य तेल की कीमतों पर बड़ा असर हुआ है। इस युद्ध से भारत को सबक लेकर मजबूत नेतृत्व और मजबूत आर्थिक देश के रूप में अपनी पहचान बनाना जरूरी है। देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना जरूरी है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को चीन, पाकिस्तान की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए
उम्मीद है कि भारत रणनीति पूर्वक समय की मांग को समझते हुए स्वदेश पर भरोसे को सफल बनाएगा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। स्टॉप।